ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वृन्दाय तुलसीदेवे प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवे सत्यवत्ये नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे No, no, हरे कृष्णा। आवाज आ रही है आप लोगों को? हरे कृष्णा। नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। हरे जब आप कृष्णा। बोल रहे हो तब आ रही है। हाँ माता जी, उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम है शायद।
तब तक आप ही सुना दो कुछ। मैं तो स्कूल के लिए तैयार हो रही, खाना बना रही। बोलो, कोई भी बोलो, सुन लेंगे। देख कृष्णा, वो इंटरनेट की कुछ समस्या हो गई थी। चलिए, आज हम श्रवण करेंगे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत एकादश स्कंद, उसका जो 29, जो 29वां अध्याय, उसको हम श्रवण कर रहे हैं। और उसके अंतर्गत आज 11वें श्लोक से प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं, इसको नाम दिया गया भक्ति योग। भगवान उद्धव जी ने जो प्रश्न किया है कि मुझे और सरल करके समझाइए कि सामान्य मनुष्य आपकी भक्ति में कैसे लगे, कैसे पूर्णता को प्राप्त करे, तो भगवान बहुत इजी करके अब बता रहे हैं, जो हमारे लिए प्रैक्टिकली एप्लीकेबल भी है। पृथक सत्रेण वा मह्यम पर्व यात्रा महोत्सवान कार्येद गीत नृत्यादर महाराज विभूति भी। मेरी पूजा के लिए, कल हमने जो लास्ट श्लोक श्रवण किया, उसका कंक्लूजन था कि भगवान कहते हैं कि ऐसे पवित्र स्थलों में जाके मनुष्य को शरण लेनी चाहिए जहाँ संत स्वभाव वाले मेरे भक्त निवास करते हैं, और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। और वे कहीं भी जन्म ले सकते हैं, असुरों के, देवताओं के और मनुष्यों के मध्य कहीं पर भी। उनका जो प्रमुख लक्षण होगा पहचानने का, वो क्या होगा? उनकी भगवान निष्ठा, एक निष्ठता। इस श्लोक में जो आज श्रवण कर रहे हैं, भगवान कहते हैं मेरी पूजा के लिए विशेष रूप से नियत पर्वों, त्योहारों तथा उत्सवों को मनाने के लिए या तो अकेले या सामूहिक जो उत्सव आदि ऐसे होते हैं, उनमें गायन, नृत्य तथा अन्य जो खूब राजसिक ऐसी व्यवस्था, सरल भाषा में बोली राजसिक व्यवस्थाएं खूब सारी ऐसे वो करके मनाने की व्यवस्था करे, जिसपे जिस अनुपात में धन हो, जिसके जीवन में उपलब्धता हो। तो भगवान सबको ही नहीं कह रहे कि बहुत सिंपली यहाँ से करे, जिन पे है तो वो करे, खूब खर्चा भी करे भगवान के उत्सव में। मामेव सर्वभूतेषु बहिरन्तरपावृतम् ईक्षेतात्मनि चात्मानं यथा खममलाशयः। मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध हृदय से सारे जीवों के भीतर और अपने भी भीतर मुझको परमात्मा रूप में देखे कि मैं प्रत्येक भौतिक वस्तु द्वारा अकलंकित हूँ। भगवान के ऊपर कुछ भी कोई भौतिक संगति का असर नहीं है। भगवान जिन भी गुणों के व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के पास है, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान को दूषण नहीं लगता। तथा सर्वत्र भीतर तथा बाहर उपस्थित भी हूँ, जिस तरह सर्वव्यापक आकाश होता है। इति सर्वाणि भूतानि मद्भावेन महाद्युते सभाजयन् मन्यमानो ज्ञानं केवलमाश्रितः। ब्राह्मणे पुक्कशेस्तेने ब्रह्मण्यर्के स्फुलिंगके अक्रूरे क्रूरके चैव समदृक् पंडितो मतः। हे तेजस्वी उद्धव, जो व्यक्ति सारे जीवों को इस भाव से देखता है कि मैं उनमें से हर एक में उपस्थित हूँ, और जो इस दैवी ज्ञान की शरण लेकर हर एक का सम्मान करता है, वह वास्तव में बुद्धिमान माना जाता है। ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण और नीच, चोर तथा ब्राह्मण संस्कृति के दानी, संवर्धक, सूर्य तथा अग्नि की शुद्र चिंगारी, सदय मतलब दयालु, और क्रूर को समान दृष्टि से देखता है। ऐसा ही भगवत गीता में भगवान एक जगह कहते हैं कि जो सुनीचे स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। लेकिन ये बहुत ही रेयर है, ऐसा आर्टिफिशियली ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल है। जो जितनी अमाउंट में आध्यात्मिक जीवन से उत्प्रोत होगा, उसके लिए ये इजीली एप्लीकेबल हो पाएगा,
क्योंकि हम तो ऐसा देखेंगे ना कि ये तो बड़ा मतलब ये अगर हत्यारा टाइप है और एक निर्दोष व्यक्ति है तो हम समान नहीं देख पाएंगे ऐसे, या उस एंगल से इसकी विवेचना भी नहीं कर पाएंगे ऐसा। ये जो उनमें कंपैरिजन है वही हमें गलत ऐसा लग सकता है। ये जो जो भी जैसा हम श्रवण करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो भेद करते हैं भगवान भी कि हाँ भैया ये भक्त है ये अभक्त है। ऐसे श्रीमती राधिका रानी जो भगवान की आह्लादिनी शक्ति है उनके लिए ऐसा कहा जाता है। जो अभी हम श्रवण कर रहे कि वो भेद नहीं करती कौन कैसा, जो ही शरणागत होता है उसका उस पर कृपा करती हैं। पर वे प्रैक्टिकली कृपा करती हैं, वो कोई वैसे मूर्ख मनुष्य जैसी नहीं है कि जिसको कुछ पता नहीं ये ऐसा वे वैसा। जैसे कंस है, कंस पे भगवान ने ऐसे कृपा की कि मर्डर ऑन द स्पॉट, वहीं पे ही पहली बार मीटिंग हुई और वहीं मर्डर हो गया। राधिका रानी दूसरे एंगल से करती है कि जहाँ मीटिंग हुई उनको जेंडर चेंज कर दिया, उनको गोपी बना दिया कि अब तुम यहाँ उपले थे तो 11-12 दिन ऐसे लगभग 21 दिन या ऐसा कुछ है, उतने दिन तो उपले थे कि जब वो गोबर के कंडे बना बना के शरणागत हुआ तब जाके उसको वापस चेंज किया जेंडर और भागा फिर वहां से। तो कृपा तो दोनों ही करते हैं पर थोड़ा तरीका डिफरेंट है। नरेष्वभीक्षणं मद्भावं पुंसो भावयतो चिरात् स्पर्धाशु याति तिरस्काराः साहकार साहंकारा वियन्ति। जो व्यक्ति समस्त जनों में मेरी उपस्थिति का निरंतर ध्यान करता है उसके लिए स्पर्धा की कुप्रवृत्तियां ईर्ष्या तथा तिरस्कार एवं उसी के साथ मिथ्या अहंकार बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं बोला कि उसमें होते ही नहीं है, होते तो सब में ही है, पर जितनी मात्रा में भगवत शरणागति बढ़ते जाए जीव के हृदय में उतना ये सब नष्ट होना प्रारंभ हो जाते और नष्ट हो ही जाते भगवत कृपा से। विसृज्य स्वान् दृशं व्रीडां च दैहिकीं प्रणमेद दंडवद्भूमा वाश्वा चांडाल गोखरम। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने संगियों के उपहास की परवाह न करते हुए देहात्म बुद्धि एवं उसके साथ लगी उलझनों को त्याग दे। उसे कुत्तों चांडालों गायों तथा गधों तक के समक्ष भूमि पर दंड के समान गिरकर प्रणाम करना चाहिए। प्रत्येक जीवात्मा के अंदर परमात्मा को दर्शन करना, इसको श्री चैतन्य महाप्रभु की भाषा में कहते तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। ऐसा इसको अगर एप्लीकेबल फॉर्मूले में देखना चाहें तो ऐसा तो नहीं होगा कि फिर असंख्य मिलते ही रहेंगे प्राणी हमें तो सबको दंडवत दंडवत ऐसा, पर हम उनके प्रति ये तो कर सकते हैं ना, उनके प्रति बेकार का फालतू का जो द्वेष है उसको त्याग दें, उनके प्रति जो ईर्ष्या है उसको त्याग दें, हिंसा वृत्ति है मानसिक भी उसको त्याग दें। वहां से हम इसको प्रारंभ कर सकते हैं और वहां से एप्लीकेबल भी है, आराम से कर पाएंगे कि भैया मेरा क्या बिगाड़ रहा है, कुत्ता अगर घूम रहा है रोड में तो मैं किनारे से चल लूं, अपनी सुरक्षा का मैं देख लूं, जबरदस्ती उसको पत्थर ना मारो कि भाग यहाँ से। ऐसा तुम ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं और जीवन को सरल कर पाएंगे। यावत् सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नोपजायते तावदेवमुपासीत वाङ्मनः काय वृत्तिभिः। जब तक मनुष्य सारे जीवों के भीतर मुझे देख पाने की क्षमता उत्पन्न नहीं कर लेता तब तक उसे चाहिए कि वह अपनी वाणी मन तथा शरीर के कार्यों द्वारा इस विधि से मेरी पूजा करता रहे। सर्वं ब्रह्मात्मकं तस्या विद्यात्मा मनीषया परिपश्यन् परमेत सर्वतो मुक्त संशयः। सर्वव्यापी श्री भगवान के ऐसे दिव्य ज्ञान से मनुष्य परम सत्य को सर्वत्र देख सकता है, सारे संशयों से इस प्रकार मुक्त होकर वह सकाम कर्मों का परित्याग कर देता है। सकाम कर्म मीन्स कर्मों का त्याग नहीं बोला, सकाम कर्म मीन्स जो भी क्रियाएं करे अब उसको अपने ही मतलब के लिए करे, मेरा ये फायदा ऐसा इसका ये रिजल्ट आएगा उसको मैं ऐसे भोगूं, कर्तव्य भाव से करे भगवत प्रसन्नता के लिए करे। दो ही प्रकार के हैं, एक तो भगवत प्रसन्नता और भौतिक जगत में कर्तव्य भाव से। अयम ही सर्वकल्पानां सद्रीचीनो मतो मम मद्भावा सर्वभूतेषु मनोवाक्याय वृत्तिभिः।
वास्तव में मेरे मतानुसार मन, वाणी तथा शरीर के कार्यों का प्रयोग करके जैसा मैं गाइड करता हूँ ऐसा अपने शरीर, मन और इंद्रियों को प्रयोग करे। शरीर, मन और वाणी, क्योंकि यही हमारे सबसे ज्यादा हाईलाइटेड भी होते हैं अंग और यही ज्यादा काम भी कर रहे हैं। प्रयोग करके सारे जीवों के भीतर मेरी अनुभूति करने की विधि आध्यात्मिक प्रकाश प्राप्त करने की संभावित सर्वश्रेष्ठ विधि है, जिसको हम प्रैक्टिकली देख पाते हैं गुरुजनों के उच्च आदर्श में जीवन में। वे अपने मन, वाणी और कर्म को इस प्रकार से इंगेज रखते हैं रात दिन कि वो भगवान के अराउंड ऐसे चलता रहता है। वहां ये सब फॉर्मूले फिट हो जा रहे। फिर ये वाले की कुत्ते में भी भगवत दर्शन और ये वो अननेसेसरी, उनको किसी से कोई दिक्कत नहीं है। वो अपना इस तरीके से इंगेज है कि उनसे ये कुछ हो ही नहीं रहा। उन पे ये फॉर्मूले फिर फिट हो पा रहे, क्योंकि उन्होंने कहा है मन और वाणी भगवान को ही समर्पित कर दी। सारी एक्टिविटीज पूरे जीवन भर, ऐसा नहीं कि 1 महीने कार्तिक आया तो भक्ति का जोश चढ़ जाए और ऐसा ऐसा। उनके लिए तो सारा ही ऐसा है, पूरा ही जीवन। तो वो फिर इस कैटेगरी में आ जाते हैं। नायंगोपक्रम क्रमे ध्वंसो मद्धर्मस्योधवाण्वपि मया व्यवसिता सम्यक् निर्गुणत्वादनाशिष। हे उद्धव, चूंकि मैंने स्वयं इसकी स्थापना की है, इसलिए मेरी भक्ति की यह विधि दिव्य है और किसी भौतिक आशय से मुक्त है। निश्चय इस विधि को ग्रहण करने से भक्त को रंच मात्र भी क्षति नहीं उठानी पड़ती। सभी ने आयुर्वेदिक मेडिसिन कभी ना कभी खाई होंगी, हाँ, होम्योपैथिक भी खाई होंगी, एलोपैथिक भी खाई होंगी, पर इन सब में सबसे बेस्ट क्या है? आयुर्वेदिक। भैया खाओ, फायदा हो तो हो, ना हो तो ना हो, पर नुकसान कुछ नहीं है ऐसा। और अवश्य फायदा ही होगा, हम जिस भी चीज के लिए खाएं, एक्सेप्ट उसके लक्षण सुधरते ना भी दिखे, पर अन्य शरीर में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि वो चीजें ही ऐसी है। श्री भगवान कह रहे हैं कि उद्धव, जो ये भक्ति की जो विधि है ना, ये भक्तों का संग करो, मेरे उत्सव मनाओ, ऐसा ऐसा, ये मन वचन कर्म मुझे समर्पित करो, ये जो विधि है बिल्कुल प्रमाणिक है, क्योंकि मैंने डिजाइन की है। ये किसी संप्रदाय विशेष ने नहीं बनाई। उस संप्रदाय में दीक्षित हो गए तो उन्होंने दिया, ऐसे ऐसे संप्रदायों को भी चलाने वाले श्री भगवान है। बेस में कृष्ण हईते चतुर्मुख, ऐसा डायरेक्ट नहीं बोला, चतुर्मुख ने खुद से ही सोचा ऐसा। तो भगवान यहाँ पे पूरी तरीके से आश्वस्त कर रहे हैं, भैया कोई नुकसान नहीं है, बिना डर के तुम खा सकते हैं दवाई आराम से, कोई नुकसान नहीं। अगर हम देखें भी तो भक्ति जीवन का क्या नुकसान है? अगर हम इसमें प्रातःकाल जल्दी उठ भी रहे हैं और ऐसा ऐसा जो जो भी, तो नुकसान तो इसमें कुछ भी नहीं, फायदा ही है। उतना हमें अपने जीवन के लिए सोचने का टाइम मिलता है, जिसको आर्टिफिशियली सीख रहे हैं लोग मोटिवेशनल स्पीकर से। कुछ समय अपने लिए निकालो, जल्दी उठोगे तो ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो यहाँ फ्री में खुद ही हो जा रहा, टाइम पे उठ जा रहे, तो अपना लेवल पे अपना हरिनाम कर दिया, अपना ठाकुर जी की आरती सेवा कर दी, तो मन भी ठंडा रहता है, बुद्धि ठंडी रहती है। अब आराम से सारे काम होते हैं, नो हबड़ तबड़ कुछ नहीं, हाँ, किसी से चिक चिक नहीं, कुछ नहीं, अच्छे से दिन चलता है। तो इसमें भगवान कह रहे नुकसान एक नहीं है। यो यो मयि परे धर्मः कल्प्यते निष्फलाय चेत् तदा यासो निरर्थः स्यात् भयादेरिव सत्तम। हे संत शिरोमणि उद्धव, भयावह स्थिति में सामान्य व्यक्ति रोता है, डर जाता है और शोक करता है। यद्यपि ऐसी व्यर्थ की भावनाओं से स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता, किंतु किसी निजी आशय के बिना जो कार्य मुझे अर्पित किए जाते हैं, वे बाहर से व्यर्थ होते हुए भी वास्तविक धार्मिक विधि के तुल्य होते हैं। पहले तो एक बार फिर श्रवण करेंगे इसी मीनिंग को, फिर देखते हैं इसमें क्या है। हाँ, हे संत शिरोमणि उद्धव, भयावह स्थिति में सामान्य व्यक्ति रोता है, डर जाता है और शोक करता है। 3 ही प्रकार की रिएक्शन है ऐसे। यद्यपि ऐसे व्यर्थ की भावनाओं से स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता, किंतु किसी निजी आशय के बिना जो कार्य मुझे अर्पित किए जाते हैं, वे बाहर से व्यर्थ होते हुए भी वास्तविक धार्मिक विधि के तुल्य होते हैं। इस संसार का जो वास्तविक सत्य है, एक प्रकार से मृत्यु से पहले पहले, वो क्या है? भय। हर ही व्यक्ति भयातुर है,
चाहे वो किसी भी प्रकार का व्यक्ति दिख रहा है, चाहे बहुत अधिक धनी हो, बहुत अधिक पावरफुल हो, बहुत ज्यादा उसके फॉलोवर हो, और बहुत ज्यादा शारीरिक ज्ञान उसमें हो, पर कहीं ना कहीं वो किसी न किसी रीजन से भयभीत है। इसके अनेक एग्जाम्पल समाज में अलग अलग समय पर, अब तो सोशल मीडिया सबके जीवन में घुस घुस के देख देख के सबको बताता है ऐसा कि देखो वो आदमी भी रोता है ऐसे। कुछ दिन पहले बहुत हाईलाइट हो रहा था ऐसे, उत्तर प्रदेश के एक कोई सांसद वगैरह उनकी पर्सनल लाइफ का, तो वीडियो चल रहे थे कि रोते धोते ऐसे, और वो सब अलग टाइप का ड्रामा था, उसमें नहीं जा रहे। पर मतलब समझना ये चाह रहे उस एग्जाम्पल से भी कि जिनको हम ऐसे देखते ये ऐसे वो वैसे, उनके अंदर बंदर भी ये सब कुछ है, शोक भी है, मोह भी है, भय भी है, सब है। तो यही भगवान कह रहे हैं कि इस सब से वो सीन में कुछ परिवर्तन नहीं होता, इन सब से वो सीन नहीं बदल रहा है जिसकी वजह से सब हो रहा है। हाँ, अगला जो ये जो लाइन है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर किसी भी कार्य को हम बिना उसमें अपना भौतिक स्वार्थ देखे भगवान को समर्पित करते हैं। समर्पित कैसे करते हैं, हम अनेक बार श्रवण कर चुके हैं कि जो भी कुछ हम करते हैं उसमें एक पार्टनरशिप भगवान को दी जाए। हम मुंह से दिन भर बकड़ 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 करते रहते हैं, तो कुछ देर नाम भी बकड़ बकड़ कर लें, कुछ देर भगवान का कीर्तन भी ऐसे कर लें, उसमें भी पार्टनरशिप दे दे भगवान को। धन जो सबसे इंपॉर्टेंट इस जगत में माना जाता है भी, उसमें से भी कुछ पार्टनरशिप भगवान को दे दें। कि जैसे शास्त्र तो 10% कहते हैं, उससे उच्च जो साधु जन है वो 50%, पर जो सामान्य जन है अगर 1%, 2%, 5% ऐसा भी निकाले तो भी हो जाएगा उनका कुछ ना कुछ ऐसा। तो हर एक कार्य में शारीरिक शक्ति ज्यादा है तो उसको भगवान का मंदिर मार्जन या कहीं कोई सेवा कार्य हो वहां लगाएं। जो जो भी कोई गुण है, कोई दिमाग चलाना हमारा बहुत ज्यादा चलता है दिमाग, कोई आइडिया भक्तों को बता सकते हो जो उनके लिए यूजफुल हो, ऐसे वो सब जगह अपनी जो जो भी क्वालिटीज उनमें भगवान को एक पार्टनरशिप दी जाए। वो भगवान कहते हैं अगर ऐसा होता है, हाँ, यद करोसी यदश्नासी यद जुहोसी ददासी यद तपस्यासी कौन्ते या तत्कुरुष्व मदर्पणम। आप सभी ने याद भी किया, अर्थ अगर याद हो तो ठीक है, ना भी हो तो इस श्लोक को रोज बोलते रहे। भगवान कहते हैं कि जो कुछ भी तुम खाते हो, करते हो, दान करते हो, तपस्या करते हो, जो भी कुछ करते हो, तत्कुरुष्व मदर्पणम, मेरे मुझे अर्पण करो। ऐसा तब क्या होगा, जो वो काम है, और यहाँ पे बहुत ही प्रैक्टिकल ये शब्द बहुत सुंदर से लगे मुझे, कि बाहर से वो फालतू भी दिख रहा हो ऐसे। अगर हम अपने रिलेटिव्स जिसके परिवार वाले अनुकूल ना हो वो, या अड़ोसी पड़ोसी समाज, उनके एंगल से देखे तो पागल है ये लोग, 4 बजे से इनका भैया शुरू हो जाता है अल्लाह गुल्ला नाना धोना ऐसा तैसा, पागल लोग ऐसे ऐसे, हाँ, ये जो जो भी अलग अलग क्रियाएं। पर भगवान का बाहर से ऐसा दिख भी जाए भले ही, पर वे क्या है, वास्तविक धार्मिक विधि के तुल्य है। पर वो वैसे नहीं है कि वो फालतू है, उनसे हम अपना बहुत बड़े बड़े जो संचित कर्म है उन्हें काट रहे हैं, जो भी क्रियमान है, जो भी चल रहा है भुगतान, उसको भी कम करते जा रहे हैं, और आगे के लिए भी बैलेंस जोड़ते जा रहे हैं। तो कोई सोच सकता है कि मूर्ख है, पर मूर्ख नहीं है, वो समझदार है, पुराना कर्जा निपटा रहे, जो भी किस्तें जा रही उनको भी कम करते जा रहे, और आगे के लिए पैसा जमा भी कर रहे हैं कि आगे कर्ज में ही ना जाना पड़े, ऐसा। एषा बुद्धिमतां बुद्धिर्मनीषी च मनीषिणाम् यत् सत्यमनृते नेह मर्त्य नाप्नोति मामृतम्। यह विधि बुद्धिमान की सर्वोत्कृष्ट बुद्धि और सर्वाधिक चतुर की चतुराई है, क्योंकि इसका पालन करने से मनुष्य इसी जीवन में मुझ सनातन वास्तविकता को पाने में नश्वर और असत्य का उपयोग कर सकता है। चलो इसको भी अपने एंगल से, हम अपने वाले एंगल से इसको समझेंगे जैसे हमें समझ में आता है। जैसे कबाड़ी है, हाँ, जो छोटे कबाड़ी है जो जमा करते हैं लोगों से, वो भी इसका एक एग्जाम्पल हो सकते है कि कबाड़ से पैसा कमा रहे। पर उनसे भी अच्छा एग्जाम्पल है जो कबाड़ का बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, जो उन सब का जो लीडर है जिसको ये सब जाके देते हैं, और वो फिर कुछ उनका हो, तो उसको देखो वो कितना बुद्धिमान है। सब लोग वहां 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 जान लगा रहे, उसने इतना बढ़िया आइडिया निकाला, कबाड़ तो सब फेंकता ही है, कबाड़ उठा के और उसमें से इतने पैसे कमाए। अभी यही फिट रहेगा इसमें एग्जाम्पल। ऐसे ही भगवान कह रहे कि सबसे चतुरों में से भी चतुर वही है, बुद्धिमानों में से सबसे बड़ा बुद्धिमान वो है कौन, जो नश्वर सा जीवन है ना, एक दिन मरना सबको ही है, ये सबको पता भी है, भले इग्नोर करते जाते हम कि नहीं नहीं अभी हम कहाँ, अभी तो ये भी करना वो भी करना, मतलब सुनना ही नहीं चाहते मृत्यु के बारे में। मृत्यु नाम सुनते
बुरी बात, गंदी बात ऐसा नहीं बोलते, ऐसा सुनना नहीं चाहते, उसको फेस नहीं करना चाहते कि सच में मृत्यु आने वाली है, मेरी भी आएगी, ऐसा। हाँ, पर सभी पे एप्लीकेबल है ये फॉर्मूला, ऐसा किसी विशेष हो नहीं। तो जो ये नश्वर सा जीवन है, और इसमें बहुत सारे भौतिक, हमारे पास इंद्रियां है, उनमें बहुत सारी जान है, दिमाग है, उसमें चतुराई, आंखें देख सकती हैं, सारी इंद्रियां काम कर रही, और ऊपर से हमारे पास और भी बाहर से बहुत कुछ है, घर बार है, परिजन है, ऐसा वैसा, सोशल सर्किल, ये सब, इस सबको अगर कोई यूज करे सही प्रकार से, और भगवान कह रहे बुद्धिमान वो है जो इन सबको नश्वर चीजों को यूज करके जो अनश्वर है, जो परमानेंट है, मुझ परमात्मा को ही पा लेता है, भगवत भक्ति में स्थित हो जाता है, वो सबसे बड़ा बुद्धिमान है। कि भैया सारे रिलेटिव्स को ऐसे वैसे कैसे खिला पिला के, उनको प्रसाद पे बुला के, कुछ कभी गिफ्ट दिया, कुछ कैसे कैसे उनको करो, एकादशी ना हम भी करते हैं, उससे तो बहुत फायदे हैं, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा पटा पटा के उनको भक्ति में लगाएं, मिलजुल के कभी उत्सव करें, ऐसा ऐसा अलग अलग प्रकार से जो वस्तु हम पे उन्हें भगवत सेवा में यूज करके, ऐसे अलग जो सामर्थ्य है उस सबको, उससे हम वो पा सकते हैं जिसको भगवान कहते हैं और तुम अव्ययम, जो अव्यय है, जो कभी नष्ट नहीं होता है, जिसका कभी क्षय नहीं होता, वही वास्तव में बुद्धिमान है, वही वास्तव में चतुर है। ऐसे चैतन्य चरितामृतम का रेफरेंस देके अनेक भक्तजन कहते हैं कि कृष्ण भक्त बड़े चतुर, भगवान श्री कृष्ण के भक्त तो बहुत चतुर हो जाते हैं, उन्हें पता चल जाता कहाँ क्या सेटिंग करनी, कैसे कैसे सेटिंग, वैसी नहीं है दुनियादारी वाली चालाकी, चालाकी ऐसी आ जाती कि भजन की चतुराई, कि अगर ये काम ये कर सकता है तो मैं इसको ऐसे इसको दे दूं, या जो काम पैसे से हो सकते उनको पैसे से निपटा लो, और अपने भजन के लिए समय बचाओ, अपनी सेवा के लिए समय बचाओ, ऐसा ऐसा। एष ते वितः कृष्णो ब्रह्मवादस्य संग्रह समास व्यास विधिना देवानामपि दुर्गमः। इस तरह मैंने तुम्हें संक्षेप और विस्तार दोनों ही रूपों में परम सत्य के विज्ञान का पूर्ण संकलन बतला दिया है। यह विज्ञान देवताओं के लिए भी समझ पाना अत्यंत कठिन है। भगवान क्या कह रहे हैं कि भैया इसको मैंने तो तुम्हें अच्छे से समझा दिया, इधर से उधर से हर एंगल से, पर ये भी साथ में ध्यान रखो कि देवता भी नहीं समझ पाते इसको ऐसे, वो भी एक एंगल से भगवान को इसीलिए तो बसते हैं जब मुसीबत सर पे आ जाए, हे भगवान बचा लो, ऐसा। उसके अलावा वे भी मस्त है अपनी जिंदगी में। अभीक्षण अभीक्षणस्ते अभीक्षणस्ते गदितं ज्ञानम विस्पष्ट युक्तिमत एतद् विज्ञाय मुच्येत पुरुषो नष्ट संशयः। मैं तुमसे यह ज्ञान स्पष्ट तर्क सहित बारंबार बता चुका हूँ, जो कोई इसे ठीक से समझ लेता है वह सारे संशयों से मुक्त होकर वास्तविक मोक्ष प्राप्त करेगा, जो भगवत सेवा है, ऐसा। जब भी यहाँ मोक्ष शब्द सुन रहे उसका मतलब वो नहीं है कि ऐसा, उसका मतलब भगवत सेवा में युक्त होना, भगवत धाम तक जा पाना, भौतिक जगत से मोक्ष। भगवान कह रहे हैं कि भैया मैं तो अच्छे से ऐसे वैसे हर प्रकार का लॉजिक देके, ये वो एग्जाम्पल देके सब समझा चुका हूँ, और इतना भी समझ लो कि जिसको ये ढंग से समझ में आ जाए उसका बेड़ा पार। सुविविक्तम तव प्रश्नम मये तदपि धारयेत् सनातनम ब्रह्म गुह्यम परम ब्रह्माधिगच्छति। जो कोई तुम्हारे प्रश्नों के इन स्पष्ट उत्तरों पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, क्योंकि प्रश्न तो उद्धव जी ने पूछे ना, और वैसे घुमा मतलब सब समझते हुए जिस प्रकार से हम सबको समझ में आ जाए, वह वेदों के शाश्वत गुह्य लक्ष्य परम सत्य को प्राप्त करेगा। जो इनको समझ जाएगा, बस वेदों का जो सार है उसको पा लेगा। या एतन्मम भक्तेषु संप्रदद्यात् पुष्कलम् तस्याहं ब्रह्मदायस्य ददात्म्यात्मानमात्मना। जो व्यक्ति उदारता पूर्वक इस ज्ञान को मेरे भक्तों के बीच प्रसारित करता है, वह परम सत्य का देने वाला है, और मैं उसे क्या देता हूँ, बहुत सारी प्रॉपर्टीज नहीं, मैं उसको अपने आप को दे देता हूँ। ऐसा ही भगवत गीता में भी एक श्लोक है, भगवान वहां भी ऐसा ही आश्वस्त करते हैं कि जो मेरे इस दिव्य ज्ञान को प्रसारित करता है भक्तों के मध्य, उसको मैं संपूर्ण यह सब देता हूँ। यहाँ भगवान कह रहे हैं मैं उसको फिर स्वयं को ही दे देता हूँ, मैं ही हो गया तेरा, मैं चीज क्या दूं, चीज से बराबर नहीं हो पा रहा जो तूने किया है। ऐसा ही जो गुरु वैष्णव है, जो गुरुजन है, जो
अपना रात दिन एक करके, सच में रात दिन एक करके सब जीवों के मध्य, वो भक्ति भक्तों के मध्य नहीं, वो भक्त तो कर ही लेते फिर अपना जो जो भी चलते रहता है, वो सामान्य से सामान्य प्राणी, किसी गांव के कोने में हो, कोई निर्धन से निर्धन हो, कोई क्रूर से क्रूर हो, बड़ा शराबी से शराबी हो, बढ़िया पढ़ा लिखा से पढ़ा लिखा, जैसा जैसा भी, हर कैटेगरी के मध्य से प्रसारित करते हैं। इसीलिए भगवान ने उनको स्वयं को ही सौंप दिया है। और वो स्वयं को सौंप दिया, वो कैसे दिखता है? उनके आचरण से, उनके उस साम्य भाव से, उनमें जो वो उद्वेग नहीं है हम जैसा रात दिन ऐसा भौतिक जगत का। या एतत् समिधीत पवित्रं परमं शुचि सा पूयेता हर हरमाम ज्ञान दीपेन दर्शनम। जो व्यक्ति इस स्पष्ट तथा शुद्ध बनाने वाले परम ज्ञान का जोर जोर से वाचन करता है, जोर जोर से पढ़ता है, वह दिन प्रतिदिन शुद्ध बनता जाता है, क्योंकि वह दिव्य ज्ञान रूपी दीपक से अन्यों को मुझे उद्घाटित करता है। मीन्स जो इसको रोज पाठ करे और दूसरों को भी श्रवण करवाए, उनको इसका अर्थ समझाए और विद एग्जाम्पल उनको अच्छे से समझाए, जिससे वो एप्लीकेबल फॉर्मूले में आ पाए। तो भगवान कहते वो उसका चित्त जो है वो निर्मल होते जाएगा, उसकी धुलाई होते जाएगी। ऐसा या एतच्छ्रद्धया नित्यं व्यग्रह शृणुयान् नरः मयि भक्तिं परां कुर्वन् कर्मभिर्न शबध्यते। जो कोई इस ज्ञान को श्रद्धा तथा ध्यान के साथ नियमित रूप से सुनता है और साथ ही मेरी शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह भौतिक कर्म के फलों के बंधन से कभी नहीं बंधता। जिसको सुनता है, उसको गुणता है, अप्लाई करता है, वो फिर भौतिक जगत के कर्म बंधनों में नहीं फंसता, क्योंकि वो फिर आसक्त वाले भाव से करेगा ही नहीं, वो कर्तव्य भाव से ही करेगा कि भैया हमारी जिम्मेदारी है ऐसा, तो फिर उसका उसमें फंसना नहीं होगा। अप्युद्धव त्वया ब्रह्म सखे समवधारितम् अपि ते विगतो मोहा शोकश्चाश मनोभव। हे मित्र उद्धव, क्या अब तुमने इस दिव्य ज्ञान को भली भांति समझ लिया? क्या तुम्हारे मन में उठने वाले मोह और शोक दूर हो गए? भगवान पूछ रहे हैं, अब ठीक है सब? न तत्त्वया दाम्भिकाया नास्तिकाया सठाय च अश्रु अशुश्रो अशुश्रूषोर भक्ताया दुर्विनीताय दीयताम। हाँ, भगवत गीता में भी ये श्लोक अलग शब्दों में है और यहाँ पे भी है। तुम इस उपदेश को ऐसे व्यक्ति को मत देना जो पाखंडी, नास्तिक या बेईमान हो, या जो श्रद्धा पूर्वक न सुनता हो, जो भक्त न हो, जो विनीत न हो। वहां पे भी भगवान ने बोला कि सुनाना मत किसी को ऐसे जो अजीब अजीब आदमी हो, लेकिन फिर भी सब भक्त सुना रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के अजीब अजीबों को ही सुना रहे हैं, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं मतलब। पर वो उनकी दयालुता है, वहां फिर भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद ले रहे ना गारंटी कि भैया हम करेंगे तुम्हारी धुलाई। जैसे गुरुदेव के जीवन में देखें तो कैसे कैसे हम जैसे, मैं तो अपने जैसों को ही बोलूंगी, हम जैसों को भी घुमा फिरा के कैसे भी इंगेज करके ऐसे लगा के रख रहे हैं यहाँ। तो वो उनकी दयालुता ही है, फिर वहां भगवान भी कुछ नहीं कर सकते ज्यादा, क्योंकि वो गारंटी ले रहे ना। मैं लेता हूँ ठाकुर जी इन सबकी गारंटी। हाँ, जैसा आप सभी ने देखा होगा गुरुदेव की अभी आविर्भाव तिथि पे जो कुछ वीडियो क्लिप्स ऐसे चले सोशल मीडिया और जो पत्रकार आदि ने बाइट्स ली, उसमें जो पूज्यपाद मधुसूदन महाराज जी गोवर्धन वाले, वो उनकी महिमा में कह रहे थे कि ये इतने पवित्र संत हैं, इतने पवित्र हृदय वाले हैं कि यहाँ तक कह देते हैं कि ठाकुर जी इन सबके पाप मुझे दे दो और इन सबको अपने श्री चरणों में लगा लो। ऐसे भाव से दीक्षा देते हैं, ऐसे भाव से हरिनाम देते हैं सभी को। तो ये यहीं पे यही फिट होता है। भगवान ने तो कह दिया सुनाना मत किसी को, भागवत जी में बोला, भगवत गीता में बोला, ऐसे अजीब अजीबों को सुनाना तो सुनाए तो देख लेना। पर भगवान को, भगवान से भी ऊपर बोलते ठाकुर जी मैं झेलूंगा, वो ठीक है, आपको तो हिसाब किताब करना ना, तो हिसाब मेरे हिस्से में डाल देना, पर मैं इसको सुना रहा हूँ, इसको धो के आपके पास पहुंचाऊंगा, धो धा के। एतैर्दोषैर्विहीनाय ब्रह्मण्याय प्रियाय च साधवे शुचये ब्रूयाद भक्त्या स्यात् शूद्रयोषिताम। यह ज्ञान उसे दिया जाए जो इन दुर्गुणों से मुक्त हो, जो ब्राह्मणों के कल्याण कार्य के प्रति समर्पित हो, या जो दयालु हो, संत स्वभाव का हो और शुद्ध हो, और यदि सामान्य श्रमिकों
और स्त्रियों में यहाँ पे भी उनको भी डाल दिया। हाँ, श्री भगवान के प्रति भक्ति पाई जाए, अगर इनमें से भी कोई है ऐसा जो श्रमिक वर्ग है और जो महिलाएं, उनमें से कोई दिखे थोड़ा भक्ति टाइप ऐसा उसको, तो उसे भी योग्य श्रोताओं के रूप में स्वीकार कर उन्हें भी सुना सकते हैं। और गुरुदेव से इससे भी आगे हम जैसों को जो योग्य श्रोता में भी नहीं, उनको भी सुनाते हैं, उनके भी जीवनों को मंगलमय पथ पर अग्रसर करते हैं। न तद विज्ञाय जिज्ञासोर ज्ञातव्यम वशिष्यते, पीत्वा पीयूषमृतम पातव्यम नावशिष्यते। जब जिज्ञासु व्यक्ति इस ज्ञान को समझ लेता है और उसे और जानने के लिए कुछ भी नहीं रहता, अब उसने जान लिया जो सार है, आखिर जो सर्वाधिक स्वादिष्ट अमृत का पान कर चुका हो वह कहीं प्यासा रह सकता है। भगवान कह रहे जिसने इसको जान लिया कुछ नहीं बचा उसके लिए और कुछ समझने के लिए, तो वो और दिमाग ना चलाए यहाँ वहां अलग अलग सिद्धांतों में और अलग अलग जो दुनिया में अलग अलग पंथ चल रहे हैं। आज के समय में बोले तो अलग अलग मोटिवेशनल स्पीकर और अलग अलग चैनल पे ना जाए यूट्यूब के, प्रैक्टिकली यहाँ यही बोलना पड़ेगा। वो भागवत जी के आश्रय में धैर्य से जीवन जिए और फिर ज्यादा मगजमारी इधर उधर ना करे, वो नियमाग्रह में अनधिकार फालतू इधर उधर दिमाग चलाए, क्योंकि जिसने वो परम स्वादिष्ट जो श्री अमृत है वो पी लिया हो तो फिर वो के लिए कोई और प्यास नहीं रह जाती कि वहां जाए कि कोई पिला दे नींबू पानी, वहां जाए कोई पिला दे ऑरेंज जूस, ऐसा ऐसा। ज्ञाने कर्मणि योगे च वार्तायां दंड धारणे यावनर्थो नृणां तात तावस्तेहम चतुर्विध। वैश्लेषिक ज्ञान, कर्म कांड, योग, सांसारिक जो कारोबार इत्यादि तथा राजनैतिक प्रशासन द्वारा लोग धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष में प्रगति करना चाहते हैं, किंतु क्योंकि तुम मेरे भक्त हो इसलिए जो कुछ इन नाना विधियों से प्राप्त किया जा सकता है उससे तुम आसानी से मेरे भीतर पा सकोगे। ये है सबसे काम की बात हम सबके लिए जो सबसे बढ़िया है। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि तुम भक्त के अंतर्गत रहो और जो जो बाहर से लोग इतनी झक मार मार के उनको मिलता है ना, तुम्हें आराम से मिल जाएगा क्योंकि तुम स्टाफ वाले हो जाओगे। जैसे इस जगत में भी स्टाफ चलता है ना, बस वाला ही कोई जो कोई ड्राइवर कंडक्टर आदि हो किसी और बस वगैरह इसमें जाते तो उनको किराया नहीं देना पड़ता, स्टाफ सीट है, ऐसा चलता है। तो भगवान कहते हैं जो औरों को इतनी झक मार मार के मिलता है तुम्हें आराम से मिल जाएगा, टेंशन मत लो। हाँ, वो अलग बात है कि भक्त वो सिंसियर होता जाए तो वो समझ पाएगा कि मुझे अब कितना चाहिए या अब मुझे चाहिए ही नहीं। हाँ, पहला तो कैटेगरी है कि सब ठाकुर जी दे देंगे भैया, सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। उसके बाद है यथा योग्य विषय भुंजन, जितना जरूरी है ठाकुर जी उतना ही देना। और उसके बाद वो परिस्थिति आती है जिसको मानस जी में श्रीमद रामचरित मानस जी में तुलसीदास जी जो केवट है उनके माध्यम से कहते हैं, अब का छुना न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जो केवट है वो उन्होंने भगवान को पार किया तो उनको उनकी वो जो बोल सकते हैं पारिश्रमिक मिलना ही चाहिए ना, तो उसमें भी कुछ गड़बड़ नहीं कि अपनी मेहनत की कमाई मांगे। दूसरे देखा जाए तो बेचारे गरीब भी हैं तो भी मांगना ही चाहिए, और भगवान जी सामने खड़े और बोल भी रहे मांग तो मांगना ही चाहिए। पर वो ये फाइनल वाली कैटेगरी है, वो तो कुछ नहीं चाहिए, बस आपका अनुग्रह चाहिए। अनुग्रह क्या है भगवान का? वही वाला है कि किसी भी शरीर में रहूं मैं, पर जो मेरी मति वो आपके कथा प्रसंगों में आपके श्री चरणों में लगी रहे, तो वो फाइनल वाला है। पर जो अभी जहां पर भी उनको घबराने की आवश्यकता नहीं, वहीं से एक निष्ठता को बढ़ाएं कि अभी तो हमें बहुत कुछ चाहिए भैया, हम नहीं हुए वो, हमें बहुत जरूरत है ऐसा ऐसा, तो ठाकुर जी से ही मांगे और यही भक्ति में ही सब मिल जाएगा। मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो में तदामृतत्व प्रतिपद्यमानो मयात्म भूयाय च कल्पते वै। जो व्यक्ति सारे काम कर्म त्याग देता है और मेरी सेवा करने की तीव्र उत्कंठा से स्वयं को पूरी तरह मुझको सौंप देता है वह जन्म मृत्यु से मोक्ष पा लेता है, जन्म मृत्यु से उसका
छुटकारा और मेरे ऐश्वर्य के भागी के पद पर उन्नत हो जाता है। एक प्रकार से जो भगवान का वो सब कुछ उसका भी हो गया, मतलब उसको अगर आवश्यकता हो कहीं पे तो उसके लिए फिर संपूर्ण जो वैभव भगवान का वो भी उपलब्ध है, उसको चाहिए नहीं पर है उसके पास कोई कमी नहीं है। जो केवल मात्र भगवान भगवान की सेवा की उत्कंठा करता है, जो फिर ये सब अब कुछ नहीं, अब हो गया, ये तो देख लिया, ऐसा भी समझ गए अब हम, क्योंकि वहां पे तो ऐसा था, तब ठाकुर जी ने ऐसा कर दिया, तो अब कुछ नहीं, मतलब ठाकुर जी सब जानते हैं, अब पता चल गया। और फिर अब मुझे केवल सेवा में इस बुद्धि को लगाना है, बुद्धि को, मन को, इंद्रियों को, जो रात दिन कुछ करना चाहते हैं, जिन्हें कुछ ना कुछ करने को चाहिए, मन, बुद्धि और इंद्रियां, इनको कुछ ना कुछ न दे के मैं सब कुछ दे दूं भगवान की सेवा का, कि अब ये अब वो भगवान का मंदिर में सफाई करो, ऐसा करो वैसा करो, मुंह से भगवान की कथा बोलो, कीर्तन करो, ऐसा। तो जो इस प्रकार से कर ले अपने मन वचन कर्म को ऐसा, कह सकते हैं उनको ऐसा ट्रेंड कर ले, तो भगवान कहते हैं कि वो मेरे समस्त ऐश्वर्य को का भागी बन जाता है, वो बस उसके भी पार्टनरशिप हो गई मेरे साथ, क्योंकि जैसा अनेक प्रसंगों में सुना ना कि हरे कृष्ण। श्री शुक उवाच सा एवं सा एवमादर्शित योग ततोत्तमः श्लोक वचो निशम्य बद्धांजलिः प्रीत्यो परुद्ध कंठो न किंचिदुच्चैश्रु परिप्लुताक्षः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए इन वचनों को सुनकर तथा इस प्रकार संपूर्ण योग मार्ग दिखलाए जाने के बाद उद्धव ने नमस्कार करने के लिए अपने हाथ जोड़ लिए, किंतु प्रेम से उनका गला रुंध गया और आंखें अश्रुओं से डबडबा आई, जिससे वे कुछ भी नहीं कह पाए। विष्टभ्य चित्तं प्रणयावगूर्णं धैर्येण राजन् बहुमन्यमानः कृताञ्जलिः प्राह यदुप्रवीरम् शेषना स्पृशन् तच्चरणारविन्दम्। प्रेम से अभिभूत हुए अपने मन को स्थिर करते हुए उद्धव ने यदुवंश के महानतम वीर भगवान श्री कृष्ण के प्रति अतीव कृतज्ञता का अनुभव किया। हे राजा परीक्षित, वे अपने सिर से श्री भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करने के लिए झुके और फिर हाथ जोड़कर बोले, श्री उद्धव उवाच विद्रावितो मोहमहान्धकारो या आश्रितो मे तव सन्निधानात् विभावशो किं नु समीपगस्य शीतं तमोभिप्रभवन्त्यजाद्य। श्री उद्धव ने कहा, हे अजन्मा आदि भगवान, यद्यपि मैं मोह के गहन अंधकार में गिर चुका था, किंतु आपकी दयामयी संगति से अब मेरा ज्ञान दूर हो चुका है। वस्तुतः शीत, अंधकार तथा भय उस व्यक्ति से किस तरह उस व्यक्ति पर किस तरह अपनी शक्ति दिखा सकते हैं जो तेजवान सूर्य के निकट पहुंच गया हो। ऐसा ही एग्जाम्पल कुछ एक दो दिन पहले भी हमने श्रवण किया था कि सूरज के आने से शीत जो ठंड है वो भी भाग जाती है, अंधेरा भी भाग जाता है और डर भी भाग जाता है, कुछ डर नहीं है, कोई जानवर ना आ जाए, कोई चोर चक्का, ऐसा सब भाग गया। इसी को कहते कि आपकी संगति से अब मेरा जो मोह था, अज्ञान था, वो सब दूर हो गया है। प्रत्यर्पितो मे भवतानुकंपिना भृत्याय विज्ञानमय प्रदीप हित्वा कृतज्ञस्तव पादमूलम पुण्यम समीया चरणम त्वदीयम। मेरे तुच्छ आत्म निवेदन के बदले आपने मुझ सेवक पर दया पूर्वक दिव्य ज्ञान के प्रदीप का दान दिया है, इसलिए आपका कौन भक्त जिसमें तनिक भी कृतज्ञता होगी आपके चरण कमलों को त्याग कर अन्य स्वामी की शरण ग्रहण करेगा। इसको भी उद्धव जी कई बार रिपीट कर चुके हैं कि ऐसा कौन सेवक होगा आपका जो आपका सेवक है और उसमें थोड़ा बची है, जैसे हम लोकल भाषा में बोलते हैं ना, थोड़ी साराम बची है, बुद्धि बची है, ऐसे कह रहे कि थोड़ी कृतज्ञता हो जिसमें बची। ऐसा कौन होगा फिर कि वो आप जैसे स्वामी को छोड़ के कोई और स्वामी के अंतर्गत जाने की इच्छा करे।
इसलिए जो बुद्धिमान है वो फाइनली भगवान को ही स्वामी बना लेते हैं। आप ही हमारे स्वामी, आप ही सरकार, आप ही बॉस, आप ही ठाकुर। इसीलिए ठाकुर जी कहते हैं उनको कि आप ठाकुर हैं हमारे और हम आपके दास हैं। विकृणस्य मे सुदृढ़ स्नेह पाशो दासार्ह वृष्णयन्द क सात्वत्तेषु प्रसारितः सृष्टि विवृद्धये त्वया स्वमाययात्म सुबोध हेतिना। दासारहों, वृष्णियों, अंधकों तथा सात्वतों के परिवारों के प्रति मेरे स्नेह की दृढ़ता से बंधी हुई रस्सी, वह रस्सी जिसे आपने अपनी सृष्टि को उत्पन्न करने हेतु अपनी माया के आरंभ में मेरे ऊपर डाल रखा था, अब दिव्य आत्म ज्ञान के हथियार से कट गई है। जिसको अधिकतर हम एक बड़ी एज ग्रुप के सभी लोगों से सुनते हैं ना, ये मोह ममता भी भगवान ने तो बनाई ना, ये सब भगवान ने तो जंजाल बुन रखा, मकर जाल भगवान ने हमारे लिए बनाया, इन्होंने ही डाला ऐसा। ऐसे उद्धव जी भी कह रहे कि जो भी उनके रिलेशन में है ना, नानी की तरफ वाले, दादी की तरफ वाले, इधर के उधर के, सब गिन दिए उन्होंने। दासार हो, वृष्णि हो, अंधक हो, शाश्वत हो, इन सबसे जो भी कहीं कहीं मेरी स्नेह की रस्सियां थी जो मुझे पीछे खींचती, आज वो दिव्य आत्म ज्ञान के हथियार से कट गई। पर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उस दिन से उन्होंने सबसे झगड़ा शुरू कर दिया, वो वाला नहीं है। क्योंकि हम तो ऐसे ही अप्लाई करने जाएंगे, उसमें ऐसे ही कि अपना फोकस बढ़ा लिया जाए अपने भक्ति के प्रति। नमोस्तुते नमोस्तुते महायोगिन प्रपन्ना मनुषाधिमां यथा त्वच्चरणां भोजे रतिः स्यादन पायिनी। हे महायोगी, आपको नमस्कार है। कृपया मुझ शरणागत को आप उपदेश दें कि मैं किस तरह आपके चरण कमलों के प्रति अनन्य अनुरक्ति पा सकता हूँ। अब आप मुझे वो बताओ कि मैं कैसे अनन्य शरणागति आपके श्री चरणों में पाऊं। क्योंकि जो सच में होते हैं भक्त, उन्हें लगता नहीं है कि वो है भक्त, और जो सच में नहीं होते भक्त, हम जैसे, वही बोलते हैं डिवोटी हो गए हम तो, भक्त हो गए ऐसा। श्री भगवान उवाच गच्छोद्धव मयादिष्टो बदर्याख्यं ममाश्रमं तत्र मत्पादतीर्थोदे स्नानोपस्पर्शने शुचिः ईक्ष्यालकनन्दाया विधूताशेष कल्मषः वशानो वल्कलान्यङ्गा वन्यभुक्सुखनिष्पृहा तितिक्षुर्द्वन्द्वमात्राणां सुशीला संयतेन्द्रियः शान्तः समाहितधिया ज्ञानविज्ञानसंयुतः मत्तो अनुशिक्षितं यत्ते विविक्तमनुभावयन् मय्यावेशित वाक्चित्तो मद्धर्म निरतो भव अतिव्रज्य गतिस्थिरो मामे शशि ततः परम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे उद्धव, मेरा आदेश लो और बद्रिकाश्रम जो नाम का जो जगह है वहां जाओ, जो बद्रीनाथ जी जहाँ हम कहते हैं तुम वहां के पवित्र जल को जो मेरे चरण कमलों से निकला है स्पर्श करना और उसमें स्नान करके अपने आप को शुद्ध करना। तुम पवित्र अलकनंदा नदी के दर्शन से समस्त पापों से अपने आप को मुक्त करना। तुम वृक्षों की छाल पहनना और जंगल में जो कुछ मिल सके उसे खाना। इस तरह तुम संतुष्ट और इच्छा से मुक्त, समस्त द्वैतों के प्रति सहिष्णु, अच्छे स्वभाव के, आत्म संयमी, शांत तथा आध्यात्मिक ज्ञान एवं विज्ञान से समन्वित हो सकोगे। अपना ध्यान एकाग्र करके मेरे द्वारा दिए गए उपदेशों का निरंतर मनन करना और इनके सार को आत्मसात करना। अपने वचनों तथा विचारों को मुझ पर स्थिर करना, मतलब जो हमारे विचार है, जो रात दिन चलता रहता है दिमाग, वो, और जो बोलना है उसको भगवान पे केंद्रित करना। वो तभी कर पाएंगे जब हम उनको ऐसे फॉलो करते रहेंगे कि सोचते कैसे हम और बोलते कैसे रहते हैं रात दिन। और मेरे दिव्य गुणों की अनुभूति को अपने में बढ़ाने के लिए सदैव प्रयास करना। इस तरह तुम प्रकृति के तीनों गुणों के गंतव्य को पार करके अंत में मेरे पास आ जाओगे। भगवान ने ऐसा अर्जुन को नहीं कहा, अर्जुन भी भगवान के सखा है, पर सखा सखा का भी रस के हिसाब से अलग कैटेगरी है। उधर जी वो माधुर्य वाले सखा है, उनको ब्रज गोपियों के पास भेजा, ब्रज गोपियों के भी शिष्य एक प्रकार से, तो वो उनको ये सब गाइड किया, अर्जुन को नहीं बोला ये सब करने को। श्रीशुक उवाच स एव मुक्तो हरिमेधशोद्धव प्रदक्षिणं तं परिश्रित्य पादयो शिरो निधाय शुक्लाभिरार्धधीर
नसिच्चद द्वंद्व परोप्यपक्रमे। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह भौतिक जीवन के समस्त कष्ट को नष्ट करने वाली बुद्धि के स्वामी, समस्त भौतिक जीवन के समस्त कष्ट को नष्ट करने वाली बुद्धि के स्वामी। बुद्धि भी अलग अलग टाइप की है। भगवान श्री कृष्ण, जैसा हम प्रथम शिक्षाष्टकम के प्रथम श्लोक में पाठ करते हैं, विद्या वधु जीवनम, जो वास्तविक विद्या है उसके जो जीवन है, उसके जो पति देव है वो भगवान श्री कृष्ण है, और उनसे अभिन्न है उनका नाम संकीर्तन, इसलिए वह नाम संकीर्तन कहा गया। भगवान श्री कृष्ण द्वारा संबोधित किए जाने पर उद्धव ने श्री भगवान की प्रदक्षिणा की और तब श्री भगवान के चरणों पर अपना सिर रखकर भूमि पर लेट गए। यद्यपि उद्धव सारे भौतिक द्वंद्वों के प्रभाव से मुक्त थे, किंतु उनका हृदय विदीर्ण हो रहा था और विदा के समय उन्होंने अपने आंसुओं से श्री भगवान के चरण कमलों को भिगो दिया। सुदुष्त्यज स्नेह वियोग कातरो न शक्नुवस्तं परिहातुमातुरः कृच्छं ययौ मूर्धनि भ्रातृपादुके विभ्रन्नमस्कृत्य ययौ पुनः पुनः। जिनसे उद्धव का अटूट स्नेह था, उनसे बिछुड़ने से अत्यधिक डरे हुए वे किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए और वे श्री भगवान का साथ छोड़ नहीं पाए। अंत में अत्यधिक पीड़ा का अनुभव करते हुए उन्होंने बारंबार श्री भगवान को नमस्कार किया और अपने स्वामी की खड़ाऊ को सिर पर रखकर वहां से प्रस्थान कर गए। ततस्तमन्तर्हृदि सन्निवेश्य गतो महाभागवतो विशालां यथोपदिष्टां जगतेक बंधुना तपसा समास्थाय हरेर्गाद्गतिम्। तत्पश्चात श्री भगवान को हृदय के भीतर सुस्थिर करते हुए महान भक्त उद्धव बद्रिकाश्रम गए। वहां पर तपस्या में रत होकर उन्होंने श्री भगवान के निजी धाम को प्राप्त किया। आज भी उद्धव जी वही है, श्री मंदिर के अंदर, जिसका वर्णन ब्रह्मांड के एकमात्र मित्र स्वयं श्री कृष्ण ने उनसे किया था। एकमात्र जो सखा है संपूर्ण सृष्टि के भगवान श्री कृष्ण है, बस। हाँ, सखा त्वमेव। या एतदानंद समुद्र संभृतम ज्ञानामृतम भागवताय भाषितम कृष्णेन योगेश्वर सेवितांग्रिणा सच्छ्रद्धया सेव्य जगत विमुच्यते। इस तरह उन भगवान श्री कृष्ण ने, जिनके चरण कमलों की सेवा समस्त बड़े बड़े योगेश्वरों द्वारा की जाती है, अपने भक्त से यह अमृत तुल्य ज्ञान कहा, जो आध्यात्मिक आनंद के संपूर्ण सागर जैसा है। इस ब्रह्मांड में जो कोई भी इस कथा को अत्यंत श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करता है, उसकी मुक्ति निश्चित है। ग्रहण करता मतलब केवल सुनता नहीं, वहां टाइम पास के लिए जाके ऐसे जो उसको अप्लाई भी करता है जीवन में, उसका यहाँ से छुटकारा अवश्यम भावी है, आगे को बढ़ ही जाएगा यहाँ से। भवा भयम हंतुम ज्ञान विज्ञान सारम निगम कृदूप जहरे भृंगवद वेद सारम अमृत मुदधितश्च पाययद्भृत्य वर्गान पुरुषा वृषभामाद्य कृष्ण संज्ञम नतोस्मि। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, जो आदि तथा समस्त जीवों में महानतम है। वे वेदों के रचयिता हैं और उन्होंने अपने भक्तों के भौतिक अस्तित्व के भय को नष्ट करने के लिए मधुमक्खी की तरह समस्त ज्ञान और विज्ञान के अमृतमय सार का संग्रह किया। इस तरह उन्होंने अपने अनेक भक्तों को आनंद सागर से यह अमृत प्रदान किया है और उनकी कृपा से उन्होंने इसका पान किया है। मधुमक्खी फूल को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाती, कोई डिस्टरबेंस नहीं, पर उसमें से जो काम का उसको ले लेती है। ऐसे भगवान ने समस्त भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, समस्त वैदिक साहित्य सबका सार अपने भक्तों के लिए ऐसे खींच के ये इस फाइनली जो ये उद्धव जी को ये उपदेश दिया, इसमें संकलित किया है और आनंद के समुद्र से उसको लाए हैं भगवान। भक्त भी उस अमृत को बड़े आनंद से पान करते हैं। चलिए, आज के ये अध्याय हमारा संपूर्ण हुआ, 29वां भक्ति योग, और एक प्रकार से श्रीमद् भागवत जी का फाइनली इसके बाद यदुवंश का प्रकट्य और वो 12 स्कंद है। चलिए, आज की चर्चा को हम यहीं पे ही विश्राम देंगे, आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।